उत्तराखंड में इन दिनों हर किसी की जुबान पर भू कानून है। हिमाचल की तरह कड़ा और सख्त भू कानून, हर मर्ज की दवा भू कानून। मुख्यमंत्री कमेटी पर कमेटी बनाकर तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। जनता लाटी है, वो जानती ही नहीं है कि राज्य बनने के पहले 10 सालों में ही जमीन का कितना बड़ा खेल हो चुका है। इस राज्य में अब कितनी जमीन बची है जिसके लिए भू कानून चाहिए? कोई जानता है कैसा भू कानून उत्तराखंड की पहचान को बचा सकता है? कौन है वो बाहरी लोग जिसने पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए और कौन है वो भीतरी लोग जिसने उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ बेच दिए? नमस्कार, मैं गिरीश। आज के इस वीडियो में जानते हैं उत्तराखंड में भू कानून की सियासत। इस सियासत की धुरी में एक शब्द बार बार घूमता है, हिमाचल का भू कानून। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है हिमाचल का भू कानून और कैसे हिमाचल ने इससे अपनी पहचान बरकरार रखी। साल 1971 में हिमाचल बनता है और इसके अगले साल 1972 में वहां भूमि सुधार अधिनियम लागू होता है। अधिनियम की धारा 118 हिमाचल में गैर किसान, चाहे वो हिमाचली हो या गैर हिमाचली, उनको कृषि भूमि को ट्रांसफर करने से रोकती है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना हिमाचल में भूमि का हस्तांतरण संभव नहीं है। विशेष परिस्थितियों में अगर सरकार जमीन बेचने की अनुमति दे भी देती है तो वो गैर कृषक ही रहेगा। यही वह हिमाचल का भू कानून है जिसकी मांग उत्तराखंड के लोग सड़कों पर कर रहे हैं। अब बात आती है कि क्या एकमात्र इस कानून ने हिमाचल की पहचान को बरकरार रखा? तो उत्तर है नहीं। जहां कानून आता है तो उसके साथ उसके कुछ लूपहोल ढूंढने वाले भी आते हैं। भूमाफिया केवल उत्तराखंड में ही नहीं होते, हिमाचल में भी वो सक्रिय हैं। इस कानून का तोड़ निकाला गया और पट्टे पर जमीन देने का सिलसिला चलने लगा। हिमाचल सरकार ने 1988 में मुजारा खरीद पर रोक लगा दी। इसका मतलब ये है कि हिमाचल में भू कानून का तोड़ निकालते हुए गैर कृषक कृषि भूमि खरीदने के लिए एक तरह से पट्टाधारक बनने लगे थे। पर हिमाचल की सरकार मुस्तैद थी। अब भूमाफियाओं ने कानून का नया तोड़ निकाला। वसीयत के जरिए जमीन का नया खेल शुरू हुआ। 1995 में हिमाचल सरकार ने गैर कृषकों को वसीयत से जमीन देने पर भी रोक लगा दी। जिस हिमाचल भू कानून पर हिमाचल की पहचान बचाए रखने की बात कही जा रही है, उसके साथ हिमाचल की आम जनता है, उसके साथ हिमाचल की सरकार है। हिमाचल के लोग अपने अधिकारों को लेकर इतने सजग हैं कि जब कश्मीर से 370 हटने के बाद हल्की सी सुगबुगाहट धारा 118 से छेड़छाड़ की उठी तो हिमाचल के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा कि सरकार भूमि सुधार अधिनियम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। अब अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेड कारपेट बिछाकर बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए आमंत्रित किया। पर इस राज्य के लोगों ने कुछ नहीं कहा। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार में चुना। यही वजह है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छाती ठोककर हर मंच पर कहते हैं, जनता ने जिस चीज के लिए चुना वो उसे पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकारों ने पहाड़ की जनता से जमीन का कैसा खेल खेला वो भी समझिए। जिस भू कानून पर आज 24 सालों बाद आंदोलन हो रहा है, उसे राज्य बनने के साथ ही लागू हो जाना चाहिए था। 2018 में पूरी तरह नग्न अवस्था में आने से पहले सरकारों ने 2002 और 2007 में भू कानून के नाम पर आंख में धूल झोंकने का काम किया। भू कानून में 500 वर्ग मीटर तो कभी 250 वर्ग मीटर का प्रतिबंध दिखाकर सरकार राज्य की जमीन लुटाने का खेल खेलती रही। पहले 10 सालों में ही सरकार ने राज्य की अधिकांश उपजाऊ जमीन विकास और उद्योग के नाम पर बिल्डरों और संपन्न लोगों को लुटाई। इसके बाद सरकार ने नगर निकायों की सीमा बढ़ाकर बड़े पैमाने पर जमीन को भू कानून के प्रतिबंध से बाहर किया। राज्य में हर साल औसतन 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि खत्म हुई है। लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि खत्म हो चुकी है। हर साल औसतन 3000 हेक्टेयर खेती की भूमि बंजर हो रही है। ये सब दबी छुपी बातें नहीं है। नगर निकायों की सीमा बढ़ाने जैसी बातों पर तो यहां सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन इन मामलों पर चुप रहती है। भू कानून समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं के 6 जिलों और गढ़वाल के 1 जिले में 840 निवेशकर्ताओं व फर्मों को भूमि क्रय करने की अनुमति मिली थी।
इसमें 198 व्यक्तियों व फर्मों ने जिस उद्देश्य हेतु भूमि मिली थी उसका दुरुपयोग किया। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र निकला जिसमें सभी जिलाधिकारियों को ऐसे बाहरी लोगों की पहचान करने को कहा गया जिन्होंने नियम विरुद्ध जमीन खरीदी है। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी किसी जिलाधिकारी ने ऐसी कोई सूची सौंपी हो, इसकी कोई खबर नहीं। हालांकि इस पत्र के नाम पर अखबार से लेकर मोबाइल तक सरकार ने प्रचार कर दिया कि धामी सरकार का भू कानून पर बड़ा फैसला। पर हुआ क्या? ढांक के 3 पात। मुख्यमंत्री कल ही किच्छा में कह आए हैं वो किसी तरह का जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे जनता को अपनी हर मुश्किल का उत्तर भूकानून नजर आ रहा है, वैसे ही मुख्यमंत्री को हर सवाल का जवाब जिहाद में नजर आ रहा है। बाकी सरकार खेल रही है कमेटी और रिपोर्ट वाला खेल।